फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो अगर आपको और टॉपिक्स पे ऐसे चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे अपने ऐसे में, जैसा कि मैंने अपने सारे पहले ऐसेज में डिस्कस किया है। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड, की पॉइंट्स ऑफ द मिशन, चैलेंजेस क्या हैं इस मिशन के, और इन दी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो 2020 के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का लॉन्च किया। ठीक है, अब ये इस मिशन के तहत क्या होगा कि एक तरह से एक नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी सारे इंडियंस के लिए। और ये आइडिया सबसे पहले नीति आयोग ने दिया था 2018 में। ठीक है, जब उसने रिकमेंड किया था कि एक हेल्थ केयर को मैनेज करने के लिए कंट्री में एक सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए या सेंट्रल रिपोजिटरी होनी चाहिए, राइट। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें बेहतर एफिशिएंसी आएगी, उसकी बेहतर एक्सेसिबिलिटी रहेगी लोगों के बीच। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी और पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी। ठीक है, लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज आप बोल सकते हो कि सिमिलर जो आधार प्रोजेक्ट की एक्सरसाइज थी उसके सिमिलर है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। करेंटली अभी इसमें कितना रुपए इसको एलोकेट किया गया है, 144 करोड़, बट इससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट को इस पर खर्चना पड़ेगा इस तरह की ह्यूज जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राइवेट लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, राइट। नेक्स्ट इज़ बैकग्राउंड, कि अब इस मिशन का बैकग्राउंड क्या है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये बताया गया था कि देश में एक डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक इकोसिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है, ठीक है, नीति आयोग, जो कि पॉलिसीज़ पे काम करता है, रिसर्च करता है, ठीक है, उसने जून 2018 में ये बताया था कि एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने एक नेशनल हेल्थ स्टैक एक तरह से बनाया था, या आप बोल सकते हो कि क्या का आइडिया दिया था। अब इसमें क्या हुआ था कि एक कमेटी थी जिसके हेड थे UIDAI के, यानी कि आधार के चेयरमैन। ठीक है, उन्होंने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया था 2019 में, और उस नेशनल डिजिटल ब्लूप्रिंट के आधार पे ही उसमें ये बताया गया था कि देश में एक तरह का नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम लाने के लिए एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाना पड़ेगा, राइट। तो 7 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ने एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो कि रिलीज़ किया, जिसमें उसने ये बताया कि जिसमें डॉक्टरीज़ की डिजिटल रजिस्ट्रीज़ होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की होनी चाहिए, फार्मेसीज़ की होनी चाहिए, और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन सब का डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। ठीक है, तो इसमें बेसिक बैकग्राउंड इसका यही है कि नीति आयोग ने सबसे पहले एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट बनाया। ठीक है, उसके तहत एक NDHM करके एक कमेटी बनी। ठीक है, उसने फिर क्या किया कि एक मतलब स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट या एक ब्लूप्रिंट तरह का ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की रजिस्ट्रीज होनी चाहिए, और हॉस्पिटल्स और जितनी भी मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी एक रजिस्ट्री होनी चाहिए डिजिटल। ठीक है, उसके बाद फिर अब इस मिशन के की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये मिशन एक कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाएगा। अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जिसके 4 की फीचर्स होंगे: हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा कि एक देखिए, जो नेशनल हेल्थ आईडी होगी, आप बोल सकते हो कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी। ठीक है, एक सेंट्रल डेटाबेस टाइप का होगा जहाँ पे हर इंडिविजुअल की एक नेशनल हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी, और वो वहाँ पे क्या कर सकता है, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को सेव कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आधार में होता है। ठीक है, अब वो इस पर रजिस्टर कैसे कर सकता है, रजिस्टर करने के लिए उसे अपनी बेसिक डिटेल्स, मोबाइल या आधार नंबर चाहिए होगा। एक बार वो इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो गया, उसके बाद वो एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू कहीं भी किसी भी जगह इंडिया के किसी भी कोने में या कहीं भी हो, वो उन हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है उस ऐप या वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, और उसमें डिजी डॉक्टर्स भी रजिस्टर्ड होंगे उस प्लेटफॉर्म में, जिनको फ्री डिजिटल सिग्नेचर्स दिया जाएगा ताकि वो पेशेंट्स को राइटिंग प्रिस्क्रिप्शंस दे सके। तो अगर किसी कारणवश पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, तो टेली मेडिसिन या आप बोल सकते हो कि
ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू वो डिजी डॉक्टर जो होगा वो उसको प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इस मिशन के तहत ई फार्मेसी और टेली मेडिसिन सर्विसेज भी स्टार्ट की जाएंगी लेटर स्टेज में। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस मिशन के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस मिशन के लिए है कि जो पर्सनल डेटा है उसके सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि जो हेल्थ डेटा है वो बहुत सेंसिटिव और आप बोल सकते हो कि एक तरह का सेंसिटिव डेटा है, उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑनलाइन सिस्टम इन्वॉल्व है, तो मतलब हैकिंग के चांसेस हैं या डेटा लीकेज के चांसेस हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, ये सबसे बड़ा इसमें चैलेंज है कि डेटा का कहीं ब्रीच नहीं होना चाहिए और प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए इसमें यही है। तो ये चीज़ भी मतलब अचीव की जा सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जितना भी जो डेटा स्टोर किया जाए वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो और उसको कोई अल्टर ना कर पाए। तो इस तरह की चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। करंटली जो अभी 144 करोड़ एलोकेटेड हैं, उससे भी ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को खर्चने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जो कंपनीज़ है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए होगा। उसके बाद अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसकी हेल्थ केयर नीड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एडवांस्ड हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़ जितनी भी है वो बड़े बड़े शहरों या मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित है और जितनी भी जो रूरल पॉपुलेशन है वो इस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। लेकिन इस मिशन के तहत, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत, वो सारी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगी। अगर इन केस पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहा है राइट फैसिलिटीज़ के लिए, तो डॉक्टर पेशेंट के तक पहुंच सकता है ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू या टेली मेडिसिन, और जितने भी उसके टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली विद स्पीड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली उसको दे दिए जाएंगे। तो डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर में इंडिया के, और यही फ्यूचर है जिसको हमें एम्ब्रेस भी करना चाहिए। तो और ये जो मिशन है वो हेल्थ केयर सेक्टर को एक बहुत ही एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में बस इतना ही। तो गाइज़, आई होप आपको ऐसे पसंद आया होगा। तो गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।